अजब दरोगा जी की गजब। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिनके थाना इंचार्ज बनते ही अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हृदय में भय व्याप्त हो जाता है और वह अपराधों से तौबा कर लेते हैं। वहीं सज्जन प्रवृत्ति के अच्छे लोगों के हृदय में निर्भयता आ जाती है और वह उनको ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुरक्षा की गारंटी या सुरक्षा कवच मिल गया हो। पन्ना जिले के रैपुरा थाना के प्रभारी श्री सुधीर कुमार बैगी के तबादले की जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों, सोशल मीडिया पर यह विषय ट्रेंड करने लगा और सभी पूरे दिन भर इसी विषय पर चर्चा करते रहे। सभी लोगों का मत था कि इनको अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ 9 माह हुए हैं और ये भी प्लानिंग बनाने लगे कि 200-500 लोग जाकर पन्ना में जाएं और एसपी साहब से कहें कि ये तबादला रुकवा दें। इसका कारण यह नहीं कि कोई उन्होंने किसी से कुछ दिया है, बल्कि यह जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उससे यहाँ के लोग इतने प्रभावित हैं और न केवल राजनीतिक जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, बल्कि बच्चे, बालिकाएं और सभी बुजुर्ग इस चीज़ से प्रभावित हैं। जब से थाना प्रभारी के रूप में सुधीर बेगी आए हैं, ये उनका दूसरा कार्यकाल था। उन्होंने यहाँ बहुत सारे लड़कों की एक लालसा रहती थी कि शहर की तरह हमारे यहाँ भी एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो। सभी लोग, बच्चों ने जाकर, खिलाड़ियों ने जाकर उनसे कहा और उन्होंने इसके लिए स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जैसे कहते हैं ना कि पुल तो चाहिए लेकिन नदी नहीं, नदी कहाँ से लाएं। लेकिन उन्होंने नदी जैसा कार्य किया। उन्होंने जब देखा कि यहाँ टूर्नामेंट करवाना है लेकिन ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड भी यहाँ लाए। वो हुआ ये कि वहाँ बहुत सारी बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, उबड़ खाबड़ थी और बहुत सारे लोग उस पर कई तरह से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कब्जा किए हुए थे। उन्होंने सभी से निवेदन किया, आग्रह किया, लोगों को एकत्रित किया और सभी से एक योजना बनाई और सोशल वर्क के जरिए बहुत सारा फंड जुटाकर हजारों ट्राली मिट्टी और मुरम डलवाई और एक अंबेडकर मंच भी बनवाया। उसके बाद बहुत सुंदर ग्राउंड जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं लोग उसको देखकर, वैसा ग्राउंड तैयार किया और सफल नहीं बल्कि सफलतम टूर्नामेंट करवाया जिसमें करीब 3 से 4 संभागों की टीमें आईं, खेलीं और सभी ने यहाँ संतुष्टि जाहिर की। इसके बाद इस क्षेत्र में पहली बार एक शाम शहीदों के नाम आयोजित कर शहीदों को विनम्र और भव्य श्रद्धांजलि दी गई। इसके कुछ दिन बाद बहुत सारी छात्राएं उनके पास गईं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं भी थी उसमें। उन्होंने कहा कि सर, हम देखते हैं टीवी पर, मोबाइल में कि गरबा होता है नवरात्रि के समय शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, और हमारी इच्छा है कि हम वहाँ जा नहीं पाते, इसलिए हमें गरबा करना है और सीखना है। सुधीर बेगी जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, पूरी व्यवस्था करना, फंड जुटाना, लेकिन उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और गरबा के लिए पूरी तैयारियां की और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ सैकड़ों लड़कियां एक साथ डांस कर सकती हैं और जबलपुर से कोरियोग्राफर बुलवाए, टेंट की व्यवस्था की और बहुत उच्च स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया और रूपरेखा बनाई। इसमें भी उन्होंने न केवल रैपुरा बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लोगों को बुलाकर एक जन सहयोग की अपील की और उनकी भावनाएं और ईमानदारी देखकर सभी ने उनका जन सहयोग किया। आज स्थिति ये है कि सैकड़ों छात्राएं और अन्य लड़कियां वहां जाकर नृत्य सीख रही हैं और नवरात्रि के दिनों में बहुत भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाना है जो मेगा शहरों जैसी दिखाई देगा और यह इस क्षेत्र बल्कि इस जिले में शायद ही यदा कदा कभी ऐसा हुआ हो। लोगों के बीच में क्या स्थान है ये इसी बात से पता चल जाता है कि क्षेत्र के होनहार बालक बालिकाएं, सोशल वर्कर आदि को जो उम्मीद नेताओं, जनप्रतिनिधियों और बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों से रखनी चाहिए वो उनसे उम्मीद रखते हैं और मांग करते हैं, जिसका कारण यह है कि वह हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको व्यवस्थाएं और मंच प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सोशल वर्कर के रूप में वह इस तरह से प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपने वैधानिक जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है उनकी, उस पर भी वो 100% खरे उतरते हैं। जब से वह उन्होंने चार्ज संभाला है तब से जुआ सट्टा पूरी तरह से यहाँ बंद है और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता कि किसी भी तरह का यहाँ सट्टा या जुआ खिला सके। इसके अलावा कोई भी अपराध होता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को उनके यथोस्थान तक पहुँचाया जाता है।
एक बार केरला से कुछ लोग आए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो अपने ड्यूटी के दायित्वों से ऊपर हटकर एक मानवीय दायित्व निभाते हुए उन्होंने भरपूर मदद की और उनका जितना हो सका उतना साथ दिया। लोगों के बीच में इनका क्या स्थान है, ये इसी बात से पता चल जाता है कि जो आकांक्षाएं और मांग लोगों को वहां जाकर मंत्री, मिनिस्टर और जनप्रतिनिधियों से रखनी चाहिए, वह इनके पास आते थे, जिसमें छात्र, छात्राएं, बालक और सोशल वर्कर थे। वह इनसे उम्मीद रखते थे, मांग करते थे और इन्हें वह पूरा भी करने का प्रयास करते थे और उसे पूरा करते थे। यही कारण है कि इनके विदाई समारोह को सामान्य लोगों ने आयोजित किया, जिसमें गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारियों के साथ साथ सामान्य लोग और छोटे छोटे छात्र, छात्राएं, बालक, बालिकाएं भी इसमें सम्मिलित हुए और सभी ने नम आंखों से इनकी विदाई दी। यहाँ तक कि जो वरिष्ठ व्यक्ति और जनप्रतिनिधि हैं, बुजुर्ग लोग हैं, समझदार हैं, उनकी आंखों में भी इस अवसर पर आंसू आ गए। देखिए, इस अवसर पर वरिष्ठ लोगों ने, प्रमुख व्यक्तियों ने क्षेत्र के क्या कहा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी का तबादला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस अधिकारी नहीं, कोई घर का व्यक्ति गया हो। अभी हमने देखा कि 100 बालिकाएं यहाँ आई थी। थाना प्रभारी के तबादला के विषय में यहाँ बात करने उन्होंने प्रयास किया कि ये ना जाए, और अभी यहाँ हम देख रहे हैं दोपहर से करीब हजारों लोग आए और सर को बधाइयाँ देकर, बधाइयों से ज़्यादा यहाँ एक बात विशेष है कि बधाइयों से ज़्यादा लोगों ने ताने मारे और अफसोस जताया। जबकि कोई अधिकारी बड़ी जगह जाता है तो खुशी होती है, लेकिन ये ऐसे पुलिस वाले हैं जिसके शायद ये पहला रिकॉर्ड है रेपुरा क्षेत्र का कि पहली बार इस तरह से लोगों का प्यार मिला, उत्साह मिला, और बधाइयों से ज़्यादा लोगों को गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों जा रहे हैं। वहीं आज हम देखते हैं जो यहाँ लोग आए हैं, आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता उमेश सोनी जी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, प्रदेश प्रतिनिधि। आइए सर, बताइए क्या कहेंगे इस विषय में आप। आज थाना प्रांगण में विदाई समारोह था, लेकिन लोगों को एक दुख हो रहा था कि हमारे सुधीर बेगी साहब आए। 9 महीने का समय ऐसा लगा जैसे 9 दिन में कट गए। लोगों को अपेक्षाएं थी कि सर रुकेंगे, और जो उनका यहाँ था सभी से व्यवहार, तो जैसे देशभक्ति जनसेवा का रहता है, जनसेवा भी करते थे, और एक सोशल साइंस जो होती है जिसके तहत यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और जैसे टूर्नामेंट है, एक शाम शहीदों के नाम, अभी गरबा भी यहाँ प्रस्तावित था। तो यहाँ बच्चियों को एक दिशा मिल रही थी। बाहर से कोरियोग्राफर आते थे, इनको सुधीर सर बुलवाते थे, तो बच्चियाँ आज तैयार हो रही हैं, वो कल के लिए हो रही हैं। अन्य पुलिस अधिकारी आए और इन्होंने कोई विशेष अंतर जो आप। साहब के आने और फिर उसके बाद जाने के बाद एक उदासी छा गई यहाँ पे। साहब ने जो तालमेल बनाया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, अद्वितीय थे वो। अब लेकिन जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस इतने बड़े बृहद कार्यक्रम का क्या होगा। यही सब है हम लोगों का। आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो आप ये बताइए, इतने इस तरह का कार्यक्रम का क्या औचित्य है? अधिकारी आते हैं, जाते हैं, क्या मतलब है? मैं मंडल अध्यक्ष रहा और पहले पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा। इसके पहले साहब 3 वर्ष रहे, और 3 वर्ष के कार्यकालों में उन्होंने जो मतलब यहाँ का काम किया, थाने का काम किया, वो सराहनीय योग्य था। उसके बाद पुनः साहब का रेपुरा आगमन हुआ, और उन्होंने 9 माह के अंदर लोगों से इतना मतलब आत्मीय लगाव हो गया था कि आज जब विदाई समारोह का कार्यक्रम चल रहा था साहब का, तो लोगों की आंखें नम हो गई थी कि साहब हमारे अब जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि रोड में लोग खड़े थे, बच्चियां कम से कम 100 बच्चियां, 150 बच्चियां अभी तक रुकी रहीं। तो इस तरह से मैंने पहली बार अपने मतलब जीवन काल में पहली बार ऐसे कोई अधिकारी का ट्रांसफ़र होते और इस तरह से विदाई होते। क्या आप लोग चाहेंगे कि दोबारा यहाँ आइए? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे साहब से कि दोबारा आएंगे और तिबारा भी आए, क्योंकि ऐसे पुलिस जो है ना, वो एक समाज से जुड़ाव करके, और एक समाज से ना पुलिस का अलग व्यवहार होता है, लेकिन समाज और पुलिस का ऐसा साहब ने तालमेल रखा कि लोगों को लगा नहीं कि ये पुलिस वाले हैं। एक लाइन कोई विशेष। क्षेत्र के लोग अभी दिल से तैयार नहीं थे कि साहब यहाँ से जा, अचानक उनका जाना
लोगों को कहीं ना कहीं ठेस लगा। तो देख रहे होंगे आप कि सबकी आंखों में और चेहरे पर अलग भाव है। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो शायद ये लोग रो देंगे, इसलिए मैं इनको अब रुलाना नहीं चाहता और अब ये इसी के साथ हमारे पुनः बीच में कहना चाहता हूं। हमारे बीच में युवा नेता आशीष सोनी जी मौजूद हैं, उनसे हम आशीष जानना सोनी जी, चाहेंगे। आइए। आप तो रोने ही लगे, हम लोग वही बात कर रहे थे, फिर भी आप भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है सर को बोलने के, लेकिन जब तक सर यहाँ रेपरा में रहे, कहीं ना कहीं जो एक नाइट मूवमेंट हुआ वो तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, वो अपने आप में एक विश्वसनीय था। उनको जाने का दुख है, एक प्रयास करेंगे वो दोबारा रेपरा आएँ, और ये जो गरबा का कार्यक्रम हो रहा है उसको हम आप सब मिलकर अच्छे से उसको संपन्न कराएंगे। ओके सर। हम सबने सामान्य सुधीर सर का पिछला कार्यकाल भी देखा और इस बार का भी लगभग 9 महीने में देखा। उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में सब तुलना कर रहे होंगे, सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग विराजमान हैं। इस बार सोशल पुलिसिंग की पद्धति रही है, ये हमने आपने सबने देखी है। उस समय का जो इमेज सर की उस समय की थी, वो एक विशुद्ध रूप से पुलिस ऑफिसर की थी, और इस बार की सामाजिक पुलिस की रही। और पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन होना चाहिए वर्तमान के समय में, ऐसा हमने करने का प्रयास किया था और निरंतर कर रहे हैं। हमारे आपके बीच में जब कोई हमारा मित्र, हमारा स्नेही, हमारा चाहने वाला, हमारा शुभचिंतक दूर होता है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक पीड़ा होती है, एक एहसास होता है, हल्का सा कष्ट भी होता है कि अभी हमारे बीच में साहब थे, सभी की सुनते थे, सबसे मिलते थे, कोई समस्या आ जाए तो वो हल